हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मिसलिनियस इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 14 को लेके। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y इज कंजुगेट टू -6 माइनस 24i। तो कैसे करें? पहले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, दैट इज z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5 है। तो लिख लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई 3 प्लस 5i। अब क्या करना है, सिंपल्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, आई वाले पोर्शन को अलग कर देते हैं एंड एक्स विदाउट आई वाले यानी कि रियल पार्ट को एक साइड कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को दूसरी साइड कर लेते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 3x प्लस 5xi माइनस 3yi माइनस 5i² यानी कि 5i² मतलब क्या होता है, वैल्यू हम लोग को पता है i² इक्वल्स टू -1, यानी कि हम लोग डायरेक्टली अगर पुट कर देते इस यहाँ पे i² इक्वल्स टू -1 तो यहाँ पे क्या हो जाता है प्लस 5y, राइट। अब क्या करना है, रियल को एक साथ करना है, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करना है। रियल पार्ट मीन्स जिस वाले पार्ट में आई नहीं रहता है, यानी कि 3x प्लस 5y एंड इमेजिनरी पोर्शन क्या हो जाएगा आई ऑफ इंटू 5x माइनस 3y। तो हो गया हम लोग का रियल एंड इमेजिनरी पोर्शन अलग अलग। तो यानी कि z इक्वल्स टू हो गया 3x प्लस 5y इंटू आई ऑफ 5x माइनस 3y। अब क्या बोला गया, इज इक्वल्स टू कंजुगेट ऑफ एटम, यानी कि -6 माइनस 24i, यानी कि z का अगर कंजुगेट निकाल लेते हैं दैट मीन्स हो जाता है 3x प्लस 5y माइनस आई ऑफ 5x माइनस 3y, यानी कि कंजुगेट में क्या हो जाएगा, सिर्फ आई के आगे जो साइन रहता है वो प्लस और होता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने से वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। हम लोग को गिवन क्या है, लिख लेते जो वाला पोर्शन गिवन है, हम लोग को गिवन क्या बोला गया है, z पर इक्वल्स टू -6 माइनस 24i, ये हम लोग को गिवन है। अगर इस दोनों पोर्शन जो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 2 का अगर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है, तो लिख लेते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 जो है इक्वेशन, वहां से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। यानी कि रियल वाला पोर्शन क्या है, 3x प्लस 5y इट्स इक्वल्स टू -6, इसको डाल देते इक्वेशन नंबर 3, राइट, एंड 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। क्यों? क्योंकि आई के यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, दो माइनस को हम लोग कैंसिल कर दिए तो हो जाता है 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 24। ये हो गया इक्वेशन 4। अब क्या करना है, अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग को फाइंड, क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y, यानी कि x एंड y का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 4 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, कहाँ पे करेंगे, इस वाले साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9x प्लस 15y माइनस ऑफ 18, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25x माइनस 15y इक्वल्स टू 24 इंटू 5 हो जाता है 120, राइट। तो यहाँ से वाला 5x प्लस 5y 15y माइनस 15y कैंसिल हो जाता है, 25 प्लस 9 ऐड करने से हो जाता है 34x, और 120 से 18 अगर माइनस करते हैं तो बचता है 102। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं, 102 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यानी कि इस साइड में आके क्या हो जाएगा 34 डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 34 3 से अगर करते हैं
3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 यानी कि 10, यानी कि 34, 3 ज़ा हो जाता है 102, यानी कि x इक्वल्स टू हो गया हम लोग का वैल्यू 3। अब हम लोग को x का वैल्यू मिल गया है, इजीली हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 कोई भी पिक कर लीजिए, वहाँ पे x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम लोग 3 लिखते हैं, पुटिंग, तो लिख लेते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3 वाली इक्वेशन में हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 3x इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू -6, 3 3 ज़ा 9 प्लस 5y इक्वल्स टू -6, यानी कि 5y इक्वल्स टू -9 -6, यानी कि -9 -6 हो जाएगा -15, यानी कि y इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि -3। तो x का वैल्यू आ गया 3 एंड y इक्वल्स टू -3। तो लिख लेते हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -3, जो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया था, रियल नंबर्स x एंड y। तो समझ में आ गया शायद, आशा करती हूँ। पहले हमने किया z इक्वल्स टू जो इक्वेशन दिया गया था हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, यानी कि z इक्वल्स टू हम लोग ने पहले जो दिया गया था x माइनस आई वाई इंटू 3 प्लस 5y, उसको मल्टीप्लाई करके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिए। उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में कंजुगेट दिया गया था, कंजुगेट ऑफ -6 -24 आई है, यानी कि जो वाले इस वाले पोर्शन का कंजुगेट बोला गया था, यानी कि z का हम लोग ने कर लिया कंजुगेट निकालने के लिए करने के बाद हमने किया क्या, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया जो गिवन वाला कंजुगेट वैल्यू था। उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया, सिंपली सॉल्व करके उसके बाद हमने x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर इस तरीके का सम आता है तो आपको आशा करते हो आइडिया हो गया किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड एक्सरसाइज को लेके कोई भी डाउट्स रहता है वो भी मुझे आप बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को अब ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।